हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ जी। भाई साहब 8K के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं इस चीज़ को बहुत बार बोल चुका हूँ, तो अब मैं बार बार ये चीज़ नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ यार, मैं जितना बोल दूँ उतना कम है। इतने कम समय में इतना ज़्यादा सपोर्ट दिखाने के लिए सभी भाइयों का धन्यवाद यार। मैं यहाँ बस अपना काम कर रहा हूँ, तुमने इतना सपोर्ट दिखाया, आई एम रियली रियली ग्रेटफुल फॉर दैट। सबसे पहले भाई आप देख सकते हैं 466 कमेंट्स हैं। अब इतने सारे कमेंट्स को तो मैं रिप्लाई कर नहीं पाऊँगा, ये मेरी गलती के चलते हैं। मैंने सोचा था कि वीडियो को लाइव करके मैं अनलिस्ट कर दूंगा 1 घंटे में, ताकि कम क्वेश्चन आएँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं भूल गया और वो वीडियो लाइव रह गई पूरे दिन भर के लिए। और रिजल्ट आपके सामने है, 466 कमेंट्स। तो ठीक है, आई विल ट्राई टू आंसर एज मैनी एज आई कुड, जितना मैं कर पाऊँ यार मैं करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। और शॉर्ट वे में अपन निपटाएंगे, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन युवराज सिंह चौहान का कि अपने रिलेशनशिप के बारे में बताओ, तुम लोग मिले कैसे यार। आई होप सो भाई, इसके पीछे मैं तुमको बहुत प्यारी स्टोरी सुना पाता, एकदम ऐसे फेयरी टेल टाइप की, लेकिन भाई इट्स अ सिंपल स्टोरी कि हम एक ही स्कूल में पढ़ते थे बचपन से, और जब फेसबुक नया नया आया तो उनको भी फेसबुक का कीड़ा काटा, हमको भी फेसबुक का कीड़ा काटा। और क्लास में तो थोड़ी मोड़ी बातचीत होती रहती थी, लेकिन फेसबुक में बात बढ़ी, और बाकी तुम जानते ही हो फिर। थापा भाई पूछ रहे हैं कि भाई अपने लाइफ स्टोरी के बारे में बताओ और कुछ इंपॉर्टेंट और फनी मोमेंट्स को, एक्सपीरियंस को शेयर करो। तो थापा भाई, मैं अपने सेकंड चैनल को पर्टिकुलरली इसी चीज़ के बारे में कंसंट्रेट करके बनाना चाह रहा हूँ अब फ़िलहाल। इसके ऊपर तुमको एक नई वीडियो देखने को मिल जाएगी कल तक, जहाँ मैंने यूट्यूब और पैसे के बारे में बात किया है, जो शायद मैंने सीखा यूट्यूब से अपने 5 साल के एक्सपीरियंस में यूट्यूब पे। तो सेकंड चैनल है मेरा, सब्सक्राइब कर लो अगर जिन्होंने नहीं किया है तो। कल एक वहाँ पे तुमको नई वीडियो देखने को मिलेगी। प्लस यार मैं यहाँ पे अपने आप को थोड़ा सा अपने बारे में ब्रैग नहीं करना चाहूँगा, बट आई पर्सनली थिंक सो कि यार मैंने बहुत सारी चीज़ें जो है वो एक्सपीरियंस करी है। मैं 12th के बाद, जब 12th में छोटे ही रहते हैं यार अपन, है ना। 12th के बाद लोग चले जाते हैं, कोटा चले जाते हैं, इधर चले, मैं भोपाल गया कोचिंग करने के लिए, ड्रॉप लिया, और मैं अकेले रहता था फ्लैट में। तो बहुत सारी एक्सपीरियंसेस हैं यार भोपाल में। 1 साल वहाँ कोचिंग करा मैं, और अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था मेरा, लेकिन मैं अकेला था वहाँ पे। तो कई सारी एक्सपीरियंस है। फिर पुणे चला गया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं यार जो मैंने शायद अभी तक अपने लाइफ से सीखी। और अगर मैं शायद 18 साल का रहता, 12th पास किया रहता या ऐसा, तो मैं शायद उन सभी गलतियों को नहीं करता जो मैंने गलतियाँ करी हैं। तो हाँ, देयर आर मैनी एक्सपीरियंस विच आई वुड लाइक टू शेयर विद यू गाइस। वो कहते हैं ना यार कि 24 साल की उम्र में ही मैंने बहुत ज़्यादा ज़िंदगी देख ली है। वैसी कुछ कहानी है मेरी। तो ऑफ कोर्स यार सेकंड चैनल पे इसके बारे में अपन जो है वो एकदम इन डेप्थ बात करेंगे, एंड आई ट्राई टू बी रेगुलर ऑन दी सेकंड चैनल एज वेल, ठीक है भाई। थर्ड क्वेश्चन, सॉरी, सुमन भाई कह रहे हैं कि भाई कभी पापा ने मारा है क्या। कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर 8K, थैंक यू भाई, थैंक यू यार जितने भाई लोग नेपाल से देखते हैं यार। बहुत सारे भाई लोग हैं यार, अनिरुद्ध, बहुत सारे लोग हैं यार। मैं मिस कर रहा हूँ, लेकिन हाँ यार थैंक यू ईच एंड एवरी वन जो नेपाल से सपोर्ट करते हैं यार। एनीवेज, हाँ क्वेश्चन पे आते हैं कि हाँ भाई पापा से लात खाए हो। बिल्कुल खाए भाई, एक बार, ज़्यादा तो याद नहीं है यार, ऐसा मैंने ज़्यादा पापा से मार नहीं है, मम्मी से बहुत लात खाया हूँ, पापा से ज़्यादा नहीं खाया हूँ। पापा से एक बार खाया हूँ, मेरे को याद है कि छोटा था मैं ना, तो वो नहीं होते थे PS गेम वाले पार्लर जहाँ पे आप जाकर के घंटों PS खेलते रहते थे। तो एक बार कोचिंग के समय पे, मैं छोटा ही था यार, 5th में रहा हूँगा, तो मैं वहाँ पे जाके PS खेल रहा था, 3 घंटे गायब था। और मेरे ख्याल से अगर तुम इंडियन हो, मिडिल क्लास वाले बंदे हो, और तुम PS पार्लर गए हो, तो तुम एक ना एक बार अपने लाइफ में अपने माँ बाप से PS पार्लर के नाम पे लात जरूर खाए होगे। तो मैं 3 घंटे वहाँ कोचिंग मिस करके PS ही खेलते रह गया। मेरे को याद नहीं था कि मेरी कोचिंग है। और मैं जब शाम को घर लौटा साइकिल से, 5वीं में तो था यार मैं, तो पापा ने पूछा कहाँ थे तुम, हम लोग तुमको खोज रहे थे यार, कभी ऐसी गायब हो जाते हो बिना बताए, कहीं भी चले जाते हो। और मेरे को क्या पता कि मैं लात खाने वाला हूँ, तो मैंने तो बता दिया कि मैं PS खेलने गया। फिर भाई पिटा हूँ मैं। फिर मैं पिटा हूँ भाई। एनीवेज भाई, अगला क्वेश्चन ये है कि विच फुटबॉल चैनल फ्रॉम इंडिया इज़ योर फेवरेट। यार ग्रीष्मा भाई, देखो यार ऐसा मैं फेवरेट तो मैं नहीं बोलूँगा, बट हाँ जितने भाई लोग हैं मेरे, जिशान भाई हो गए, टॉक फुटबॉल HD, मैं उनके वीडियोस रेगुलरली देखता हूँ। SLP वालों के मैं लाइव बैठ जाता हूँ, अंशित भैया के वीडियोस देखता हूँ, फुटबॉल नुक्कड़ के वीडियोस देखता हूँ इंडियन फुटबॉल जानने के लिए। तो यार देयर आर मैनी चैनल्स एंड आई एम रियली ग्लैड दैट आई मेट दीज ब्रदर्स ऑन दी सेम लाइन यार, जो हम शायद हमारा सभी का मोटिव एक ही है। तो हम लोग अक्सर आपस में बात करते भी रहते हैं। तुम देखे होगे कभी मैं उनके चैनल में, कभी वो मेरे चैनल में, कभी वो उनके चैनल पे, ऐसा चलते रहता है हम लोग का। तो बहुत मज़ा आता है यार। ये एक छोटा सा हम लोग का वो बन गया है कि यार अपन
करके दिखाएंगे भाई, इंडिया में कुछ फुटबॉल का कुछ करके दिखाएंगे। और बट समटाइम्स आई डू रिफ्रेन माई सेल्फ यू नो फ्रॉम वॉचिंग सिमिलर काइंड ऑफ वीडियोज़, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना यार, अगर आपने सेम वीडियो देखी और आप उसी चीज़ के ऊपर वीडियो बना रहे हो तो सिमिलर हो जाता है कंटेंट ऐसा, तो लोग फिर ये बोलते हैं कॉपी कॉपी, ये तो जीशान भाई ने भी बोला था तो थोड़ा सा मैं जब सिमिलर काइंड ऑफ कंटेंट रहता है तो मैं नहीं देखता हूँ, अपना वीडियो बना के ज़रूर देखता हूँ। ग्रीष्मा भाई के बाद फरहान भाई पूछ रहे हैं कीप ग्रोइंग ब्रो, नथिंग टू आस्क, योर सिंपल एंड योर वर्ड्स आर you are simple and your words are powerful, give goosebumps after every Barca match, love you bro, love you too मेरे भाई, love you too मेरे भाई। जल्दी से 10K किया जाए। बिल्कुल भाई 10K करो, और 10K में बहुत कुछ सरप्राइजेस तुमको देखने को मिलेंगे भाई। विकास भाई कह रहे हैं कि भाई कौन से स्टेट से हो, आपकी एजुकेशन के बारे में बताओ, और कब से फुटबॉल कर रहे हो, किसी लोकल टीम में भी हो क्या? भाई लोकल टीम में तो नहीं हो यार, अनफॉर्चुनेटली आई नेवर प्लेड एट दैट लेवल कि मेरे को लोकल टीम वाले लिए मतलब मैं उतना अच्छा फुटबॉल नहीं खेलता यार, आई एम एन एवरेज प्लेयर, झूठ नहीं बोलूँगा। बाकी यार एक बार स्कूल में अपने ग्रुप, जैसे स्कूल ग्रुप होती है ना, तो उसके ग्रुप से खेल रहा था, तो वहाँ पे मैंने स्लाइडिंग टैकल मार दी थी एक जन को, तो उसके बाद फिर मेरे को नहीं खेला क्या करूँ, पुयोल बहुत पसंद था ना तो वो हो गया था एक बार। लेकिन हाँ यार फुटबॉल तो यार मैं शायद 2000 पता नहीं यार 2008 में पहली बार देखा था, 11-12 से फॉलो कर रहा हूँ, तो वो सीन है। और भाई मैं अभी छत्तीसगढ़ से हूँ और मैं पुणे महाराष्ट्र में BLLB कर रहा हूँ भाई, वो हो गई बात। बेहुल भाई कह रहे हैं कि वाई डिड यू स्टॉप सेइंग इट वॉज ग्रेट, इट वुड बी ग्रेट, इट इज़ ग्रेट, लव फ्रॉम केन्या ईस्ट अफ्रीका। अरे भाई केन्या ईस्ट अफ्रीका से भी भाई लोग देखते हैं, थैंक यू यार, थैंक यू। और आई थिंक सो आपको हिंदी समझ में आती है तभी यार, तो थैंक यू भाई, थैंक यू। डिस्क्राइब योर जर्नी दिस फार इन 3 words, हार्ड वर्क, अपॉर्चुनिटी एंड लक। ये 3 चीज़ थी मेरे पास और मैंने इन तीनों चीज़ को डाला, एंड 3 words में आई गेस आई कुडेंट बेटर डिस्क्राइब माई जर्नी इन 3 words के अलावा यार। हार्ड वर्क, अपॉर्चुनिटी एंड लक, ये तीनों मेरे को, हार्ड वर्क तो था ही यार अपने पास, लक और अपॉर्चुनिटी मिली तो मार दिए भाई, गोली मार दिए ऐसे ही तुमको भी करना चाहिए यार। लक और अपॉर्चुनिटी साथ में आती है, बहुत गहरा टॉपिक है, इसके बारे में कभी बात करेंगे। ओके भाई, ये सब कोच प्रेसिडेंट साइड में रखो भैया, आप और हम फैंस, और अगर टैक्टिक्स और प्लेयर बाय जर्सी पोस्ट मिल जाएं तो हर क्लब UCL पाएगा, बिकॉज वी ऑल नो द स्ट्रेंथ और वीकनेस ऑफ आवर टीम, लव फ्रॉम कोलकाता। भाई बात तो तुमने सही कही है यार, बात तो सही कही है। गिव फुल लाइनअप ऑफ अर्जेंटीना कोपा अमेरिका 2021 भाई, ठीक है भाई, इसके बारे में वीडियो अपन जरूर बनाएंगे, मत टेंशन लो। व्हेन यू विल स्टार्ट अपलोडिंग व्लॉग्स ऑन योर सेकंड चैनल, भाई आई विल श्योरली अपलोड व्लॉग्स। मैंने जैसा बताया शुरुआत में कि मैं कोशिश करूँगा उनको थोड़े से अपने एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, और बाकी व्लॉग्स तो डाल दूंगा ही यार, तो मैं ट्राई करूँगा यार, ठीक है भाई। Mom or dad who you love the most? I cannot compare. I know we cannot compare, but still I need an answer. Love you, bro. भट्टाचार्य जी भाई आपने तो फंसा दिया मुझको यार। यू नो इट्स अनफेयर इफ़ आई से दैट आई लव माई मॉम मोर देन माई डैड। यू नो मिडिल क्लास बंदे हैं यार, लड़के हैं, और अनफॉर्चुनेटली कहीं ना कहीं आमने सामने पापा से और मेरा वो मतलब वो वाला जो कुछ लोगों का कनेक्शन नहीं रहता यार, कि कुछ भी आप बात कर रहे हो यार, ऐसा है वैसा है, ये है वो है, वैसा टाइप का कनेक्शन तो नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर है, वो मैं भी जानता हूँ, वो भी जानते हैं। लेकिन हाँ यार मम्मी से वैसा कनेक्शन था बचपन से, दोस्त टाइप का कनेक्शन रहा है यार, तो मम्मी आंसर है यहाँ पे। लेकिन थोड़ा सा अनफेयर हो जाएगा, है ना, क्योंकि यार पापा ने बहुत किया है यार, पापा ने बहुत किया है, वो तो सब एक्सेप्ट करते हैं, सब एक्सेप्ट करते हैं। बट हाँ अगर तुम बोलोगे कि मेरे को आंसर चाहिए ही चाहिए, तो हाँ मम्मी। भाई टेल अस अबाउट योर पेरेंट्स सपोर्ट बिहाइंड दिस चैनल एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन 8K एंड लव यू भाई। अरे भाई मैं क्या ही बोलूँ यार, आई एम रियली लकी टू हैव यू नो मेरे मम्मी पापा एज माई पेरेंट्स, क्योंकि यार टू बी रियली ऑनेस्ट यार, आई डोंट थिंक सो कि उनके सपोर्ट के बिना मैं यहाँ पे कुछ कर रहा होता। क्योंकि मेरे को याद है यार, व्हेन आई वाज स्मॉल, मैंने यार मेरी हर एक ख्वाहिश पूरी हुई है, टू बी रियली ऑनेस्ट यार, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। मैं शायद 10th या 11th में रहा हूँगा, मैंने ज़िद किया कि मेरे को कैमरा चाहिए, क्योंकि मेरे को फ़ोटोग्राफी करनी है। कहीं ना कहीं मेरी मम्मी को भी शौक था थोड़ा सा फ़ोटोग्राफी का, तो शी थॉट कि क्यों नहीं यार। तो तुम मानोगे नहीं यार, उस समय मेरी मम्मी की सैलरी आई गेस 15-20 हज़ार रुपये रही होगी, एंड मेरे को मम्मी 50,000 रुपये दी थी, मैं जेब में रख करके अकेले कैमरा ख़रीदने गया था
इनक्रेडिबल भाई। और रात को फिर फ़ोटो खींच रहा था, मेरे को याद है। इट्स जस्ट इनक्रेडिबल यार, बहुत बेहतरीन सपोर्ट है यार। मेरी मम्मी खुद ये चैनल देखती है, मेरी मम्मी व्लॉग वाला चैनल देखती थी। व्लॉग वाले में व्यूज़ नहीं आते थे तो भी मम्मी वीडियोस देखती थी, टीवी में लगा के देखते हैं लोग मेरे वीडियोस। तो यार बहुत सपोर्ट रहा है यार बचपन से, हर एक चीज़ में यार, हर एक चीज़ में। मैं थोड़ा इमोशनल हो जाऊँगा तो आगे बढ़ा जाए। डिस्क्राइब योर फेवरेट UCL वर्ल्ड कप एंड लीग मोमेंट्स यू हैव विटनेस्ड। यार UCL का तो यार मैं वही कहूँगा, रेमोंटाडा जो PSG के खिलाफ हुआ था वर्ल्ड कप का। यार मैंने इंस्टाग्राम पे भी एक आंसर दिया था ना वर्ल्ड कप का यार, रोनाल्डो का हैट्रिक बहुत मज़ा आया था देखने में मेरे को। और लीग मूवमेंट अगर तुम मेरे को पूछोगे तो क्लासिको में जब हमने हराया था 5 वाला, वो मज़ा आया था देखने में। शुड बार्सिलोना, उड़ गया क्वेश्चन, शुड बार्सिलोना गो फॉर नेमार और हालैंड, हाउ मेनी ईयर्स मेसी विल प्ले, शावी शुड कम एज कोच फॉर 1 ईयर, कांग्रेचुलेशन फॉर 8K, कीप गोइंग ब्रदर। भाई तुम्हारे 3 क्वेश्चन का आंसर मैं दूँ तो नेमार या फिर हालैंड, आई वुड गो फॉर हालैंड। अब तो नेमार का कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हो गया, शायद उस वक्त नहीं हुआ होगा। कितने साल मेसी और खेलेगा, आई गेस 3-4 साल। शावी को आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, मेरे को लगता है आना चाहिए, बट अब शावी ने भी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया तो वो भी तुमको देखने को नहीं मिलेगा भाई। तेरा फुटबॉल में इंटरेस्ट कैसे चालू हुआ, और हिंदी वाला उसको यूज़ करके तूने कंटेंट क्रिएशन के बारे में क्यों, कब, कैसे सोचा। कांग्रेचुलेशन फॉर 8K। थैंक यू भाई मैजिकल यूनिवर्सिटी इतना प्यारा क्वेश्चन पूछने के लिए। भाई सीन ये है कि मैं फुटबॉल, मैं थोड़ा क्रिकेट देखा करता था बचपन में, छोटा था जब तब। तो एक बार ना आर्सेनल का एक मैच आ रहा था और क्रिकेट का मैच आ रहा था, तो अंशित भैया, तुम फुटबॉल फैनेटिक, तुम देखे ही हो यार कितने बार, तो अब मैं कितने बार ही बोलूँ। तो अंशित भैया ने मेरे को मार के बोला भाई ये सब छोड़े, देखिए देख आर्सेनल का मैच आ रहा है। तो मैंने बोला यार क्या यार फुटबॉल यार 90 मिनट का गेम रहता है, बोरिंग यार। तो बोले तू देख रहा है कि तेरे को बताऊँ मैं। तो अंशित भैया के प्रेशर में बैठ करके मैंने आर्सेनल का मैच देखा और उसमें रॉबिन वैन पर्सी ने भाई साहब इक्वलाइज़र मारा था, और वो मैच फिर मेरे जहान में घुस गया भाई, एकदम जुनून हो गया कि यार ये तो बहुत प्यारी चीज़ दिखा दी आपने। तो अंशित भैया के चलते फुटबॉल मैंने देखना चालू किया और वो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट था मेरे अंदर। तो मैंने फीफा का गेम परचेज़ किया, FIFA 10, जहाँ तक मैं गलत नहीं हूँ। एंड देन FIFA 10 के बाद तो भाई मैं बार्सिलोना फॉलो करने लगा कि FIFA 10 के कवर में रोनाल्डिनियो थे, रोनाल्डिनियो के बाद मेसी के बाद, रोनाल्डिनियो उस समय AC मिलान कह रहा हूँ, हाँ AC मिलान ही चला गया था। तो रोनाल्डिनियो के बारे में जब मैंने सर्च करना चालू किया तो मेरे को बार्सिलोना के बारे में पता चला, बार्सिलोना से हम मेसी के बारे में पहुँचे और फिर बार्सिलोना मेसी भाई दिल में छप गया। और फिर FIFA 10, 11, 12, 13, 14 ये सब खेला, और इसके चलते हाँ कहीं ना कहीं FIFA के चलते यार गेम फुटबॉल में मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होने लग गया था। कहीं ना कहीं कहूँगा यार FIFA इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। ड्रेडफुल भाई कह रहे हैं बेस्ट मोमेंट ऑफ योर लाइफ अपार्ट फ्रॉम यूट्यूब। देयर आर मैनी बेस्ट मोमेंट्स इन माई लाइफ। एक बहुत बेस्ट मोमेंट है मेरा जो मेरे को याद है बहुत अच्छे से। 5वीं में मैंने सैनिक स्कूल का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था, एंड वो लेटर आया था मेरे घर में जब सैनिक स्कूल का कि तो मैं एंट्रेंस एग्ज़ाम में पास हो गया, क्योंकि मेरे को लग नहीं रहा था मैं पास होऊंगा। तो मैं बहुत खुश हुआ था। फिर धीरे से यही समझ में आया मेरे को कि सैनिक स्कूल में मेरे को नहीं जाना चाहिए था, और फिर हुआ भी नहीं सैनिक स्कूल में। इंटरव्यू में भगा दिया मेरे को, लेकिन मैं इंटरव्यू बहुत अच्छा दिया, तो उसके पीछे भी एक कहानी है, बताएंगे उसके बारे में भी। लेकिन हाँ वो एक वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट है जब वो चिट्ठी मैंने खोली थी सैनिक स्कूल की और मैंने पढ़ा था। और उस समय शायद 15 अगस्त था यार उस समय, और मैं छत में जाके पढ़ा था, या जनवरी चल रहा था पता नहीं, 26 जनवरी या 15 अगस्त में से कोई एक था यार। ठीक है, सब लिख चुके हैं जो पूछना चाहता हूँ, बस इतना कहूँगा कि बढ़ते रहो। ठीक है भाई, ठीक है, थैंक यू SYTMM भाई। डिस्क्राइब योर सेल्फ इन 2 वर्ड्स। यार ये तो तुमने बहुत कठिन क्वेश्चन पूछ दिया यार। मैं 2 वर्ड में अपने आप को डिस्क्राइब करूँ भाई। There are not 2 words which I would like to describe myself, जो बहुत, अरे यार मैं बहुत अजीब हूँ यार, मैं बहुत मिक्स्ड हूँ तुमको सच बताऊँ तो। कभी कभी मैं बहुत आलसी भी हो जाता हूँ, कभी कभी मैं बहुत हार्ड वर्किंग भी हो जाता हूँ, बहुत मूडी हूँ मैं। तो यू कैन जस्ट सर्च दिस टर्म ऑन इंटरनेट, INFJ तुम सर्च करो, और INFJ एट्रीब्यूट सर्च करो इंटरनेट में, तुमको उसमें जितने एट्रीब्यूट्स दिखेंगे ना वो सब मेरे अंदर है। तो सर्च दिस टर्म ऑन INFJ। ये पर्सनैलिटी टाइप होता है, आप भी अपना खोज सकते हैं, बहुत प्यारी चीज़ है, इसके बारे में भी वीडियो बनाएंगे, बहुत कंटेंट है भाई के पास। ठीक है, ओमार भाई पूछ रहे हैं विच स्पोर्ट यू लाइक रदर देन फुटबॉल इफ़ एनी, कांग्रेट्स फॉर 8K। भाई फुटबॉल के अलावा मेरे को ऐसा सच तो कोई स्पोर्ट अच्छा नहीं लगता है, बट हाँ भाई इंडियन है तो बचपन से घर में क्रिकेट तो चला ही है, तो एक वो क्रिकेट के लिए कनेक्शन है ही
यार, बाकी बस यार अब क्या ही मैं कहूँ इससे ज़्यादा। व्हाट विल बी योर टेक इफ़ यू बिकम फुटबॉल मैनेजर ऑफ PSG? हाउ विल यू मैनेज बिग सुपरस्टार्स लाइक नेमार, एम्बापे, डी मारिया, कंसिडरिंग देयर ईगोज टू, along with giving opportunity to young talents like Musa Kean, Xavi Simons? Overall, will you be satisfied with the both worlds? भाई साहब सिटी 32 आपने तो पूरा इमेजिन करवा दिया उस सिनेरियो को। कहीं ना कहीं यार आई पर्सनली थिंक सो दैट मैनेजर की वो रिस्पेक्ट होनी चाहिए, और वो रिस्पेक्ट तब बनती है जब आपके पास कोई हिस्ट्री हो। बात करूं मैं पोचेटिनो की, तो पोचेटिनो की स्पर्स में तो हाँ ऑफ कोर्स उसने स्पर्स को बहुत अच्छा बनाया, बट ऐसा कोई हिस्ट्री नहीं है, इसलिए वो भी देखना मात खाएगा PSG में, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। जहाँ तक बात रही मेरी, तो मेरी भी कोई ऐसी रिस्पेक्ट नहीं करेगा, नेमार बोलेगा निकल तो मेरे को तो दिक्कत हो जाएगी भाई, मेरे को दिक्कत हो जाएगी। शाह भाई पूछ रहे हैं व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स फॉर योर करियर एंड दिस चैनल? यार करियर का फ्यूचर प्लान तो मत ही पूछो, क्योंकि अभी ऐसा कुछ इमीडिएट सोचा नहीं है, लेकिन सोचेंगे ज़रूर। थोड़ा सोच के डर लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा फील होता है मैंने थोड़ी सी गलती कर दी, लेकिन आई होप सो दैट जो भी होगा अच्छे के लिए होगा यार, और अभी तक जो होते हुए है अच्छे के लिए हुआ है, तो आई एम ब्रेसिंग माई सेल्फ फॉर दी जर्नी अहेड। बट बात करूँ चैनल के बारे में, तो चैनल के बारे में बहुत कुछ सोच के रखा है, 10K पे थोड़ा थोड़ा शेयर करेंगे, ठीक है भाई। बहुत गंदा उड़ गए भाई। फर्नांडिस भाई पूछ रहे हैं भाई हाउ डू यू ओवरकम योर डिफिकल्टीज इन योर लाइफ, ऑल द बेस्ट मूवमेंट फॉर ऑल द बेस्ट फॉर मोर सब्स। थैंक यू फर्नांडिस भाई। यार देखो डिफ़िकल्टीज़ तो सबकी लाइफ में आती हैं ऑफकोर्स यार, क्यों नहीं, लेकिन एक सिंपल सा तरीका है डिफ़िकल्टीज़ को ओवरकम करना, इज़ लाइक यार आपको अपने फ्यूचर के बारे में थोड़ा सोचना चाहिए, नॉट अबाउट योर प्रेजेंट। आई पर्सनली थिंक सो दैट अगर कोई डिफ़िकल्टी प्रेजेंट सिनेरियो में अराइज हुई है, तो उसको सबसे अच्छा तरीका डील करने का ये है कि अपने फ्यूचर के बारे में सोचो। अगर आप सोचो कि अगर मैं इस डिफ़िकल्टी से कैसे अराइज कर गया तो मेरा फ्यूचर क्या होगा, वो चीज़ आपको मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छे से मोटिवेट कर पाएगा। अगर तुम कोई भी सिचुएशन में फंसे रहोगे, बस सोचना ही यार कि मैं पार कर दूँ तो मेरे सामने क्या दुनिया होगी, और अगर मैं नहीं पार कर पाया तो फिर मैं कहाँ अटके रह जाऊँगा। वो जेस्ट आपको पार करवाएगा उससे भाई। नाजिया भाई कह रहे हैं कि नाजिया बेगम है ये, तो भाई नहीं हो सकते हैं, पता नहीं शायद अपनी मम्मी के अकाउंट से चला रहे होंगे। टॉप 11 ऑल टाइम विद कोच, यार बहुत लंबा हो जाएगा ये, तो इसको स्किप करते, बट मैं बताऊंगा भाई, कभी कभी बताऊंगा। शाह भाई फिर से पूछ रहे हैं व्हाट, अच्छा भाई ये तो मैंने बता दिया आपको। अथर्व भाई कह रहे हैं कि व्हाट इज़ योर फेवरेट सॉन्ग एंड फेवरेट बैंड? ओहो, फेवरेट सॉन्ग एंड फेवरेट बैंड, यार टू बी रियली ऑनेस्ट ऐसा कोई फेवरेट सॉन्ग नहीं है यार, मैं बहुत मूडी हूँ, तो कभी मैं अगर तुम साथ हो सुन सकता हूँ, तो मैं कभी मैं ट्रेविस स्कॉट का बटरफ्लाई भी सुन सकता हूँ, कभी मैं ड्रेक का पैशन फ्रूट भी सुन सकता हूँ। तो मैं बहुत मूडी किस्म का इंसान हूँ यार, मेरे को जो सही लगता है मैं तब वो सुनता हूँ। लंदन के रैप से लेकर के देसी रैप से लेकर के देसी रोमांटिक सॉन्ग से लेकर के देसी पुराने गानों तक, पुराने यानी बहुत पुराने नहीं, लेकिन हमारे समय के गाने 2010 वाले गाने, जैसे वो मर्डर के गाने हो गए, ज़रा ज़रा हो गया, आतिफ असलम भाई हमारे समय में जो गाने बनाते थे वो वही सब यार, तो तुम जान समझ गए ना, वो मूडी हूँ भाई। लेकिन फेवरेट बैंड तुम पूछोगे तो बैंड एज इन वन डायरेक्शन मेरा प्यार था भाई, लेकिन गायब हो गए उन लोग अनफॉर्चुनेटली। हु आर योर फेवरेट हॉलीवुड एंड बॉलीवुड सेलिब्रिटीज? कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर 8K भाई साहब। हॉलीवुड सेलिब्रिटीज, आई लव क्रिस हेम्सवर्थ, आई लव्ड पॉल वॉकर, आई लव पॉल वॉकर, लव्ड तो नहीं भाई, आई लव पॉल वॉकर। रॉक ड्वेन जॉनसन को भी भाई मैं बहुत प्यार करता हूँ, क्योंकि शुरुआत से देखते हुए आया हूँ। आर्नोल्ड को भी भाई एज ए इंस्पिरेशन बॉडी बिल्डिंग के लिए रखते हैं अपन। लेकिन क्रिस हेम्सवर्थ कम्स एट दी टॉप यार, आई जस्ट लव हिज पर्सनैलिटी, उसकी बात करने का तरीका, उसका मजाक मस्ती वाला मूड, कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि मैं भी उसी के टाइप हूँ, मजाक मस्ती करते रहता हूँ। तो हाँ वो हो गई। बॉलीवुड की बात करूँ तो अक्षय कुमार का मैं भाई बहुत समय से बहुत बड़ा फ़ैन था। हर एक पिक्चर अक्षय कुमार की मैं और मेरा एक दोस्त है शेखर, हम लोग थिएटर में जा कर के देखते थे, तो वो अलग कहानियाँ हैं भाई, अलग कहानियाँ हैं। डॉक्यूमेंट्री ऑन T6 प्लीज़ दी वर्ल्ड वांट टू नो अबाउट हिम। ओ माय गॉड, T6, अच्छा ठीक है भाई, T6 का पर्दाफाश हो चुका है। तो T6 का सीन ये हुआ था कि ट्विच में हम लोग लाइव करते हैं, तो ट्विच में जब मैं लाइव करता हूँ तो हाफ टाइम पे जनरली हम गूगल मीट कर लेते हैं, ताकि हम डिस्कस कर पाएँ हाफ टाइम पे कि फर्स्ट हाफ में क्या हुआ और सेकंड हाफ में क्या हो सकता है। तो उस गूगल मीट में एक बंदा बीच में आया और मेरे को बोला कि भाई रुको रुको रुको, मेरे को कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी, सब शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। सब शांत हो गए, तो वो अचानक से बोलने लग गए। जैसे सब शांत हो गए, वो बोलता है कि भाई
T6 hates you, T6 hates you, you are a बारसा फैन, शायद उसने ये बोला था, लेकिन T6 hates you ऐसा उसने बोला था। तो अपन को ये समझ में आ गया कि वो रियल मैड्रिड फ़ैन था और T6 कुछ था जो मेरे को हेट करता है, T6 ग्रुप था कुछ ऐसा उसने मेरे को बोला, तो वो हेट करता है। तो हमने ये मान लिया कि T6 एक रियल मैड्रिड का ग्रुप है जो मेरे को हेट करता है। तो अब हम मस्ती बना दी है T6 की, हर एक जगह जहाँ रियल मैड्रिड को छेड़ना रहता है हम T6 पेल देते हैं। तो ये एक मजाक तरीका का हमने ले लिया वो T6 वाले सिनेरियो को, लेकिन इसके पीछे का पर्दाफाश हो चुका है भाई। T6 वो नहीं कहना चाह रहा था, वो कुछ और कहना चाह रहा था, अपने कॉलेज के एक ग्रुप के बारे में कहना चाह रहा था, लेकिन मैंने बोला इस राज को राज ही रहने दो लक्ष्मण, क्योंकि ये राज ना अब मस्ती में बदल चुका है और इस मस्ती को स्पॉइल नहीं करेंगे यार। लेकिन मज़ा आ रहा है, कंटिन्यू करते हैं जितना कर पाए अपन कर पाए। अरजेब भाई कह रहे हैं व्हाट डिड यू, अच्छा ये मैंने बता दिया भाई, मैं बहुत छोटा था यार, अब एज तो मुझको याद नहीं है, बट मैं शायद 5th में रहा हूँ यार, अब पता नहीं यार। हाउ यू गॉट इंटरेस्टेड इन फुटबॉल, अजय दत्ता भाई मैंने बता दिया है। पॉल भाई पूछ रहे हैं फर्स्ट चैनल के रिलेटेड क्या था, रिलेटेड बताओ एंड प्लीज़ विजिट कोलकाता समटाइम्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर 8K। पॉल भाई फर्स्ट चैनल के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो फर्स्ट चैनल मैंने चालू किया था, क्यों चालू किया था, कैसे चालू किया था और मैंने कितना पैसा उससे बनाया और मैंने क्या किया, व्लॉग में पता चलेगा, आ जाएगी। बाकी कोलकाता आएंगे भाई, बिल्कुल आएंगे और बिल्कुल मिलेंगे। बचपन में आया हूँ कोलकाता, विक्टोरिया पैलेस मैंने देखा था, गार्डनें घूमी थी, लेकिन बहुत छोटा था यार उस समय, अब बड़ा हो गया, हम आऊँगा एक बार, कोरोना ख़त्म होने दो यार, कोलकाता आएंगे। नेपाल भी जाना है भाई, नेपाल तो जाना है भाई, कैसे भी पैसे जोड़ के नेपाल तो जाना ही है। बार्सियन टॉक्स भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल बिग फैन ऑफ योर फेथ इन आर क्लब, थैंक यू भाई, नो मैटर व्हाट यू ऑलवेज सी पॉजिटिव आउटकम्स। ये थोड़ा सा गलत हो गया, अभी मैंने क्रिटिसाइज़ कर दिया, लेकिन ठीक है यार, चलता है वंस इन अ वाइल। कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर 8K, थैंक यू मेरे भाई, 1 मिलियन यू विल सी, अरे भाई। Which is your favorite sport, favorite subject and what are you going to do in your future, your dream in future? ओ भाई साहब, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट भाई इकोनॉमिक्स हुआ करता था। इकोनॉमिक्स मेरे को सॉल्व करने में बहुत मज़ा आता है। 11th-12th की बात कर रहा हूँ। 11th-12th से पहले तो मेरे को बायो पसंद था, तो मेरे को ये लगता था कि मैं साइंस ले सकता हूँ, डॉक्टर बनूंगा, लेकिन फिर बाद में ये रियलाइज़ हुआ कि बायो के साथ आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़नी पड़ती है, जिसमें मैं बहुत डब्बा था। तो कॉमर्स ही चूज़ करना पड़ा इवेंचुअली, लेकिन कॉमर्स में हाँ यार इकोनॉमिक्स के साथ मज़ा आ गया और शायद इकोनॉमिक्स में ही आगे कुछ करना चाहिए था, लेकिन आई वेंट फॉर लॉ क्योंकि मेरे पापा लॉयर हैं, तो आई थॉट दैट मैं थोड़ा सा सिक्योर्ड हो जाऊंगा अपने फ्यूचर को लेकर के, तो मैंने लॉ चूज़ किया है। बात रही फ्यूचर की, तो ड्रीम तो यार ऐसा अभी मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि पब्लिकली बोल दूँ ड्रीम और नहीं कर पाऊँ तो बेइज्जती हो जाएगी। तो मैं अपने दिमाग में भी ड्रीम रखा हूँ, चैनल को लेकर के भी बहुत सारी चीज़ें सोची हैं यार। पीयूष भाई कह रहे हैं लाइक द फ्रेम्स इन योर बैकग्राउंड, कांग्रेचुलेशन फॉर 8K भाई और सब्सक्राइबर बढ़ जाए और तरक्की करे। माय क्वेश्चन इज, आप कौन से प्लेयर्स की फ्रेम बनवाई है और डीनो जेम्स के गाने सुने हैं क्या, व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन हिज सॉन्ग्स, बाकी लव यू भाई। भाई मैंने रोनाल्डो की और मेसी की फ्रेम बनवाई है। रोनाल्डो की ये रियल मैड्रिड जब शायद UCL जीती थी तब की है, मेसी की वो पेरिस वाली रात की, और एक और मेसी की है जो अर्जेंटीना की थी। कोई स्टोरी अबाउट दिस फ्रेम्स की, मैं दिल्ली गया था, CP में एक सेलर थे, वो रोड में बैठ करके पोस्टर्स बेच रहे थे, तो मैं और मेरी मम्मी ऐसे ही देख रहे थे पोस्टर्स, एंड आई फाउंड मेसी, रोनाल्डो एंड यू नो बार्सिलोना और इन सब का पोस्टर्स, तो आई क्विकली पिक्ड दिस रोनाल्डो वाला पोस्टर बिकॉज इट लुक्ड वेरी वेरी कूल टू मी। मेसी वाला पोस्टर ऑफ कोर्स भाई, कौन वो पोस्टर देख के नहीं खरीदेगा, तो आई जस्ट बॉट दीज 2 पोस्टर्स। बाकी डीनो जेम्स के गाने हाँ ऑफ कोर्स यार मैं कभी कभी सुनता हूँ, बहुत मोटिवेशनल गाने वो बनाता है। बाकी मज़ा आता है यार, मेरा ओपिनियन तो यही है यार कि बेहतरीन गाने बनाता है वो। तनुज भाई कह रहे हैं व्हाट चेंजेस यू वुड लाइक टू सी इन बार्सिलोना नेक्स्ट सीजन, प्लीज टेक दिस क्वेश्चन, कांग्रेचुलेशंस फॉर 8K। तनुज भाई मैं कुछ चेंजेस देखना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू सी चेंज इन कोचिंग, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि रोनाल्डो कॉमेंट सही आदमी नहीं है कोच करने के लिए। सेकेंडली आई वुड लव टू सी अ स्ट्राइकर एंड आई वुड लव टू सी अ गुड डिफेंडर, क्योंकि आई थिंक जेरार्ड पीके जितना भी अच्छा है यार, थोड़ा सा अब चेंज करने का वक्त आ गया है। रॉय भाई कह रहे हैं कि डू यू लिसन टू BTS एंड व्हाट इज़ योर फेवरेट सॉन्ग ऑफ ऑल टाइम। भाई साहब ये बहुत कठिन है, लेकिन मैं BTS के गाने नहीं सुनता हूँ भाई अनफॉर्चुनेटली, बट एट द सेम टाइम डायनामाइट जब आया था तो मैं थोड़ा सा सुन लिया था, क्योंकि वन डायरेक्शन टाइप का थोड़ा सा रिजेम्बलेंस था डायनामाइट का। बाकी हाँ फेवरेट सॉन्ग ऑफ ऑल टाइम इज़ एमिनेम के एनिएम का रैप गॉड लगा दो, मैं कभी भी नाचूँ दूँगा उसमें। एनिमेम का
स्लिम शेडी भी पसंद आता है। एमी वे नहीं, एमिनेम का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ भाई। और लिंकिन पार्क के भी सभी गाने मेरे को बहुत प्यारे लगते थे। बेस हंटर, तुम नाम सुने? बेस हंटर मेरे समय में बहुत चलता था, तो बेस हंटर के भी गाने अच्छे थे। बाकी यार ऐसा कोई फेवरेट सॉन्ग नहीं है यार, बहुत मूडी हूँ मैं, कुछ भी सुन लेता हूँ भाई। हु इज़ योर फेवरेट प्लेयर इन बार्सिलोना बिसाइड मैसी? अगर मैं रिसेंट टीम के बारे में बात कर लूँ, आई लव टर स्टेगन भाई, अपार्ट फ्रॉम मैसी। फेवरेट प्लेयर टर स्टेगन। भाई नेमार के ट्रांसफ़र के रूमर्स कैसे लग रहे हैं? भाई नेमार तो अब हो गया साइन यार। लॉपसांग भाई तो अब तो गेम हो गया। बॉर्न फॉर गेमिंग कह रहे हैं लव फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश। थैंक यू यार, थैंक यू। अरुणाचल प्रदेश भी आएंगे यार। यार आना है यार, सब जगह घूमना है यार। घूमने का कीड़ा तो मेरे को काटा है यार, लेकिन ये कोविड ने जोर से काटा है उससे। तो मैं घूमने निकल गया तो कोविड काट देगा तो गेम हो जाएगा। फर्स्टली कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर ब्रदर 8K। ठीक है भाई, नेमार के ट्रांसफ़र के बारे में क्या आपकी सोच है? भाई मैं नहीं चाहता था वो आए, लेकिन आप भी जाता तो अच्छा ही होता क्लब के लिए। बट हाँ, अब कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है। ये सोचते हैं कि वेस्ट ऑफ मनी है, बिल्कुल सही कहा भाई आपने। वी शुड इन्वेस्ट इन मनी फॉर डिफेंसिव लाइन, गुड फॉर। भाई आपने क्वेश्चन तो नहीं पूछा, खुद क्वेश्चन पूछ के जवाब दे दिया, और मैं आपके जवाब से लेकिन पूरा वो भाई वो करता हूँ, क्या बोलते हैं, कनेक्ट करता हूँ। टेल अस अबाउट योर जर्नी फ्रॉम स्टार्टिंग बिग फैन। भाई फ़ैन वैन नहीं यार, यहाँ पे सभी भाई लोग हैं। और जर्नी के बारे में ऑफ कोर्स यार अगले सेकंड चैनल में बताऊँगा यार। इतनी जल्दी यार क्यों यार, अभी बहुत आगे जाना है। और वीडियो के शुरुआत में आप जो बोलते हो भाई साहब, मज़ा ही आ जाता है। थैंक यू भाई साहब यार, थैंक यू सात्विक भाई, थैंक यू यार। ईशान भाई कह रहे हैं, अरे ईशान भाई क्या बात है, बहुत दिनों के बाद। ईशान भाई कह रहे हैं ब्रो जज बनने की पढ़ाई कर रहे हो क्या? सॉरी यार, मुझे ज़्यादा नहीं पता लॉ का। नहीं भाई, जज बनने की पढ़ाई तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पापा कह रहे हैं कि करो, तो देखते हैं भाई, कुछ भी हो सकता है। एक जी कह रहे हैं ट्राई नॉट टू आस्क अबाउट फुटबॉल सब्सक्राइबर्स। ओके, वी आर गोना आस्क अबाउट। कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं। एनी फैन मूवमेंट विच मेक यू फील प्राउड? फ़ैन मूवमेंट यार, मैसी फ़ैन मूवमेंट्स तो हैं ही यार, बट अनफॉर्चुनेटली कभी लाइफ में मैसी से अभी तक मिले नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह मिलने आगे। बट ऐसा कोई फ़ैन मूवमेंट तो यार मुझे याद नहीं आ रहा है कि मैं किसी का एकदम फ़ैन ही हूँ और मेरे सामने वो आ गया हो। लेकिन हाँ, अगर तुम ये पूछोगे कभी किसी स्पोर्ट्समैन या सेलिब्रिटी से सेल्फ़ी खिंचाए हो क्या, तो मैंने डुप्लेसी के साथ एक बार फ़ोटो खिंचाई है, तो हाँ। ठीक है, सबसे मेन बात तो बोलना ही भूल गया ब्रो, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर 8K भाई, थैंक यू यार, थैंक यू। अंशुमन भाई कह रहे हैं, अंशुमन भाई बहुत समय से हैं हमारे साथ, और ऊपर पटेल भाई बहुत समय से थे। फेवरेट प्लेस यू वांट टू विजिट इन फ्यूचर? यार बार्सिलोना, स्पेन यार, व्हाई नॉट, कैंप नाउ। लेकिन इंडिया में बात करोगे तो मैं पहाड़ों में जाने के लिए मर रहा हूँ, ये कोविड ख़त्म हो, एंड आई वुड बी द फर्स्ट वन टू गो एंड विजिट पहाड़ियाँ भाई, मैं पहाड़ों से बहुत प्यार करता हूँ। डिस्क्राइब हाउ यू सी योर राइवल टीम्स बिसाइड व्हेन यू आर ट्रेलिंग फ्रॉम दैम। डिस्क्राइब हाउ यू सी योर रियल फैंस बिसाइड्स व्हेन यू, अच्छा मतलब जब हम उनसे ट्रेल नहीं कर रहे होते हैं तब तुम कैसा सोचते? क्या सोचूंगा यार, राइवल तो राइवल ही है यार, तो थोड़ा सा गुस्सा तो आती रहता है, लेकिन हाँ यार थोड़ा सा म्यूचुअल रिस्पेक्ट भी है यार रियल मैड्रिड के लिए। द वे दैट दे वॉन UCL कंसिक्यूटिवली, ऑल दो राइवल रिस्पेक्टिव से बोलूँ तो साले तुम इसलिए जीते हो क्योंकि कैमरा बंद हो गया, क्योंकि रेफरी जो है वो तुम्हारा सपोर्ट करा है भाई बहुत गंदे तरीके से, तो तुम इसलिए जीते हो। लेकिन हाँ यार, मैं अगर ये बकवासपंती बात को थोड़े से अलग कहूँ तो ऑफ कोर्स यार थोड़ा सा एक सेकेंड रुको, बकवास बनती कम करूँ तो हाँ यार थोड़ा सा एक वो भी है कि राइवल से कोई ऐसा दिक्कत नहीं है यार, मतलब ठीक है ना, कोई सीन नहीं है। ओके आगे बढ़ते हैं भाई। UEFA सुपर कप मैन सिटी वर्सेस मैन यूनाइटेड क्या लगता है? भाई ये तो हुआ नहीं, अनफॉर्चुनेटली विलारियल बाहर निकल गई, विलारियल आगे चली गई, आर्सेनल बाहर निकल गई, तो अब तो मेरे को लग रहा है मैन यूनाइटेड जीत जाएगी भाई। यार इतने पॉजिटिव कैसे हो, लव योर वीडियोज़ यार। भाई और कोई ऑप्शन है क्या बिना पॉजिटिव रहने के? भाई आप नेगेटिव नहीं रह सकते हो लाइफ में, कुछ भी हो जाए आपके साथ आपको पॉजिटिव रहना ही पड़ेगा यार। ये पॉजिटिवनेस एक आउटलुक है लाइफ को जीने का, और अगर आप इस आउटलुक को ले लोगे तो यार आप आगे बढ़ोगे, मेरा ये मानना है। अटके नहीं रह सकते हैं यार अपन। आप आई नो देयर माइट बी मोमेंट्स इन योर लाइफ जहाँ पे आपको लगता होगा कि यार अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मेरे भी लाइफ में भी रहा है, मैं भी रात को 3-3 4-4 बजे तक 100 चीज़ें सोचता हूँ कि यार ऐसे कैसे वैसे कैसे, लेकिन आखिरी में उन सब चीज़ों का कंक्लूजन यही होता है कि यार मैं कुछ भी सोच लूँ, मैं कहीं भी अटके रह जाऊँ, ये सूरज कल उगना ही है, ये शाम कल होनी है और ये रात कल होना ही है। टाइम नहीं रुकने वाला है, दिन नहीं रुकने वाली है, दुनिया नहीं रुकने वाली है, तो फिर मैं क्यों इस सोच के साथ रुका हूँ? आगे बढ़ते हैं ना यार, ये सोच के
को आगे बढ़ना पड़ेगा भाई। बहुत सारे कमेंट्स हैं ऑफ कोर्स, तुम जानते ही हो तो आई गेस अब कैमरे की बैटरी भी मर चुकी है और ये आधा घंटा का बड़ा सा Q&A बन गया है, तो इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर 8K। मैं कितना ही कह दूँ ये कम होगा भाई। बाकी यार, बाकी मैं क्या ही बोलूँ यार, बाकी तुम लोग भाई जो सपोर्ट बना के रखे हो, इट्स जस्ट इनक्रेडिबल। मैं क्या ही बोलूँ यार, मैं मेरे शब्द कम पड़ जाते हैं भाई। मैं कभी, भगवान की कसम भाई, मैं कभी नहीं सोचा था कि इतना जल्दी 8K हो जाएंगे। लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे, लोग मेरे प्लेलिस्ट एडिट्स बनाएंगे। आई नेवर थॉट कि ये सब चीज़ मेरे लाइफ में होगा यार, एंड फॉर्चुनेटली ये चीज़ हुआ। आई नो तुम भी कभी सोचते होगे कि यार कि मैं भी एक यूट्यूब चैनल बनाऊँ, मेरे भी फॉलोवर्स हों, मेरे भी सब्सक्राइबर्स ऐसा हो, और इतने क्वेश्चंस। मैं जानता हूँ, मैं भी वहाँ रह चुका हूँ, और ज़्यादा समय पहले नहीं था, मैं 1 साल पहले इस स्क्रीन के पीछे था। तो ज़्यादा हिचकिचाओ मत यार, स्क्रीन से आगे आओ, मेक कंटेंट, एंड क्या पता यार आपकी भी किस्मत में लिखा हो। बट हाँ, व्हाट, 4 साल से घिस रहा, 5 साल से घिस रहा, 4 साल भी नहीं, 5 साल से मैं घिस रहा था। 5 साल का वक्त मुझे लग गया इस लेवल पे पहुंचने पे। तो इट विल कम, बट कब आएगा ये तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, तुम्हारे पास जब जब अपॉर्चुनिटी आए उस चीज़ को ग्रैब करना और पूरे शिद्दत से ग्रैब करना, तब काम बन जाएगा भाई। तो लक के साथ अपॉर्चुनिटी आती है, और उस अपॉर्चुनिटी को अगर तुमने मिस कर दिया तो फिर तुम नहीं कुछ कर पाओगे। एनीवेज यार, चलो ठीक है, वीडियो को खत्म किया जाए। टिल द नेक्स्ट वीडियो, मैं टेक केयर, पीस, विस्कल बारसा, जय हिंद। सभी बारसा फैंस को मेरा ये संदेश है कि 14 ऑन द टेबल से 2nd ऑन द टेबल पे हैं अभी हम फिलहाल, शायद फिनिश करें 3rd में, बट ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट आवर प्रेसिडेंट, एंड वी विल श्योरली गेट बैक टू दोज ग्लोरी डेज, जो हम लोग UCL नाइट्स के लिए मरते हैं। होगा, ज़रूर होगा। चलो बाय।